हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कार्तिक उपाध्याय और मैंने रील्स के माध्यम से आपको बताया था कि आप जो 10th और 12th है वो अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, तो ये है वो सिक्किम बोर्ड है। जैसे कि गुजरात बोर्ड आता है GSC, तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग बोर्ड होता है। जैसे कि गुजरात का GSC भी है, तो यूपी का यूपी बोर्ड है, बिहार का बिहार बोर्ड है। वैसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग बोर्ड आता है। तो ये भी सेम वही बोर्ड है जो आप एग्ज़ाम देते हैं और ये हर जगह पर वैलिड है। जिसमें आपको यही इसका बुक है, इसमें आपको दिखेगा अध्यक्ष लोकसभा, ठीक है, ये उनका है ऑफिशियल मैसेज है, ठीक है। फिर ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, तो उनका भी मैसेज है। और ये जो ये जो बॉस है उसका चेयरपर्सन मैसेज है, ठीक है। इसमें इंडेक्स पूरा गाइडलाइन है। जैसे कि इसमें आता है ऑफलाइन जो हम लोग एग्जाम देते हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पे जाके देना पड़ता है। इसमें एक फैसिलिटी और ऐड हुआ है जो आप ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं अपने घर पर बैठ के। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें ये जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। इसमें से 5 जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। अब समझिए कि कोई स्टूडेंट फेल हो चुका है, तो फेल हो चुका है तो वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, ठीक है। तो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है या बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो एज अ रिपीटर वो एग्ज़ाम दे सकता है। और दूसरा ये कि उसमें अगर आपको ऐसा है कि पूरे सारे सब्जेक्ट का मुझे नहीं देना है, तो आप 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका जो है वो एग्ज़ाम एकदम नॉर्मल रहता है। तो जैसे कि 50 मार्क का जो होता है वो टिक मार्क वाला होता है, और दूसरा जो है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना रहता है। और 20 मार्क का जो होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो स्कूल में देना पड़ता है। वो हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको कहाँ पे देना है। एडमिशन के समय क्या है कि आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपका एडमिशन हुआ है, कहाँ पे आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ से आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम का, और कैसे कैसे पढ़ना है, वो पूरा एकेडमिक जानकारी भी आपको उसी में से मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप एग्ज़ाम में इजीली पास हो सकते हैं। और आपको पढ़ना जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप जो उसमें 1 साल पढ़ाई करते हैं, वैसे ही इसमें से कोर्स मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का बेनिफिट ये है कि आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता है। आपका एक ही दिन में पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसका शेड्यूल जो आता है वो अलग अलग पेपर्स का होता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आता है वो अलग अलग दिन का आता है। जो जो तारीख आपका लिखा होगा वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वो डेट पे ऑनलाइन लॉगिन करके आपको एग्ज़ाम देना है। प्रैक्टिकल खाली एक ही दिन में हो जाता है। वो एक स्कूल जो प्रोवाइड किया जाएगा उन लोग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। और वहाँ पे जो मार्क्स आपका आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो है वो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ पे खोल के ही रखा है क्योंकि उतना टाइम अपना सेव हो जाए, इसलिए कि ये अपना वेबसाइट है। इसमें लिखा है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, ठीक है। तो ये अपना वेबसाइट है जिसका रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पूरा खुल जाएगा आपका। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल मतलब इनको कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो गुजरात बोर्ड है, तो गुजरात बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है। वैसे ही यूपी बोर्ड आता है, बिहार बोर्ड आता है, वैसे ही ये सिक्किम का बोर्ड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लीगल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है BOSSE बॉसी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020
बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका वो मिल जाएगा पूरा डिटेल। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द लिस्ट ऑफ स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्कूल के बोर्ड्स जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। अब फर्स्ट है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एक स्टेट बोर्ड है। वैसे ही ये बिहार का बोर्ड है। वैसे ही आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो दिल्ली बोर्ड है DBSE, और गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड मतलब GSEB हम लोग जो बोलते हैं वो। और इसी में आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट देखना है। जैसे कि ये 44 नंबर पे है सिक्किम, तो सिक्किम में है ये बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। तो ये भी ऑथोराइज है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। मतलब अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो इसके ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आगे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भी है, पर अपना टारगेट यही था कि हम लोग इसका चेक करेंगे। तो ये पूरा ऑथोराइज है, ये जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, तो ये आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ये जो बोर्ड है वो ऑफिशियल बोर्ड है, इसमें कोई वो दूसरा राय नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो NIOS है जो अभी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो NIOS बोर्ड ने भी इसको दिया है कि जैसे कि आपका NIOS में से पहले 10th आपने पास किया है तो आपका 1 साल का गैप हो गया। उसके बाद आपको 12th अगर करना है तो NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके भी आप जाएंगे अगर ये सिक्किम बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इक्वलेंस टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कोई भी स्कूल में आप जाएंगे तो आप 10th किया है अगर यहाँ से तो आप 12th के लिए एलिजिबल है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी स्कूल में जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं। अब ये तो इंडिया की बात हुई। ठीक है, अब आपको अगर बाहर जाना है, अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है, तो ये वैलिड है कि नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए इसमें क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, मतलब अपना जो मेडिकल स्टूडेंट जो होता है जिनको डॉक्टरी करना है वो भी ये यूज करके एडमिशन ले सकता है। फार्मेसी में भी ले सकता है, नर्सिंग में भी ले सकते हैं, इंडियन आर्मी में भी वैलिड है, एयरफोर्स में भी वैलिड है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे वैलिड है। आपको पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो वैलिड है। ठीक है, अब ये जो है ये पूरा डिटेल दिया है। वेस्ट बंगाल काउंसिल, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये जो है ये सब जगह पे, आसाम में भी सब जगह पे वैलिड है। इसका लिस्ट दिया है, आप चेक कर सकते हैं। उतना वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं दिखा सकता, पर इसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें अगर कुछ आपको प्रोग्राम्स वगैरह चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब सारा कुछ इसमें दिया गया है, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं।